इस वक्त हमें दिल्ली से मिल रही है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज और भी चर्चा होगी। सिंधिया समर्थक और वरिष्ठ नेताओं को लेकर चर्चा की जा सकती है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सिंधिया समर्थक और वरिष्ठ नेताओं को लेकर चर्चा होगी। आज दिल्ली में सभी नेता रुक सकते हैं, जहां पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा सभी दिल्ली में मौजूद हैं। देवशयनी 11 से पहले विस्तार की कोशिश है। मध्य प्रदेश में उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शरद द्विवेदी चैनल हेड इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शरद जी, और क्या कुछ जानकारी है? तमाम मध्य प्रदेश के जो सीनियर लीडर हैं, मैं शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली में हैं, किन किन लोगों से और मुलाकात करके इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए सोहेल, जिस तरह का पूरा घटनाक्रम है, ये साफ तौर पर बताता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहमति का एक सूत्र तलाशने के लिए दिल्ली गए हैं और सहमति का ये सूत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक भी जाता है, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी तक भी जाता है और ये मध्य प्रदेश के जो कुछ वरिष्ठ नेता हैं, कुछ वरिष्ठ विधायक हैं, जिनका कैबिनेट में आना तय माना जा रहा है, उनको लेकर भी जो तथाकथित रूप से कुछ अड़चने हैं, इसका सिरा उसको भी छूता है। और इन्हीं के बीच में जो एक पारंपरिक सोच, सनातनी सोच भी है कि देवशयनी 11 यानी देव के शयन के पहले जो सनातन परंपरा में माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य जो है वो उसके बाद नहीं होना चाहिए और वो समय कल तक है। यानी परसों से आप इस तरह का विकल्प आपके पास नहीं बचता है कि देवशयनी 11 समाप्त हो जाने के बाद, यानी देव के सोने के बाद आप कोई शुभ काम करें। ऐसी एक पारंपरिक सोच और दृष्टि है। मैं नहीं कहता कि इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एक सोच है, एक दृष्टि है, एक मान्यता है जी। तो ये सारे दबाव निरंतर काम कर रहे हैं और ऐसा स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि कुछ नामों को लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश निरंतर जारी है, जिस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। और निश्चित तौर पर अंतिम निर्णय न होने की स्थिति में आज सारे वरिष्ठ नेता वो अपनी बात, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो कुछ चीजें जिसको आप कहते हैं कि वो एक किस्म की बाध्यकारी हो जाती है, ऑब्लिगेटरी जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। बाध्यकारी इस मामले में होती है कि अगर बहुत उच्च स्तर से, यानी केंद्रीय नेतृत्व के उच्च स्तर से अगर कोई बात सामने आती है कि इनको तो लेना जरूरी है जी, तो फिर ये कहानी थोड़ी सी जटिलता की तरफ ये बढ़ जाती है कि जो मुख्यमंत्री या तमाम मध्य प्रदेश से जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सहमति से जो नाम तय किए हैं, वो अंतिम 12 घंटे में वो परिवर्तन की स्थिति में पहुंच जाते हैं और 2-3 नाम ऐसे हो जाते हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के कोटे से कैबिनेट में शामिल होने के लिए दस्तक देने लगते हैं। तो ये भी एक कहानी समझ में आ रही है कि कुछ ऐसे नाम जो अंतिम समय में इंक्लूड हुए हैं, उन्होंने इसकी पेचीदगी को बढ़ा दिया है और यही वजह है कि 2 बार अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री को भी अप्राइज किया है इस मसले पर और आज रात फिर सारे बड़े नेता दिल्ली में बैठेंगे। तो मुख्यमंत्री लौट सकते हैं अब रात में भोपाल, न ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, न ही वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष और न ही संगठन महामंत्री सुभाष भगत जी। और मुझे लगता है कल एक सहमति बनाने के बाद, उससे जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को अवगत कराने के बाद, मुख्यमंत्री और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित संगठन के ये दोनों प्रमुख नेता वीडी शर्मा और सुभाष भगत जी वापसी कर सकते हैं। अगर दोपहर या शाम तक इन नेताओं की वापसी हो जाती है तो मुझे लगता है शाम 6, 7, 8 बजे तक भी विस्तार पर मुहर लग सकती है। अन्यथा फिर ये मामला और थोड़े सोच विचार की तरफ भी चला जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चलिए, चर्चाओं का दौर अभी बाकी है, इसलिए कुछ देर और इंतजार करना होगा उन तमाम संभावित चेहरों को कैबिनेट में शामिल होते हुए देखने के लिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी।